कभी ऐसा हुआ है कि किसी काम के बीच में अचानक बिल्कुल स्टक महसूस हो, जैसे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया हो, या तो उस काम को बस टालते रहते हैं या फिर उसे शुरू करने की हिम्मत ही नहीं होती। ये एक बहुत बहुत ही आम फीलिंग है, खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका एक सल्यूशन है, और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो आखिर ये होता क्यों है? मतलब इस अटकने के पीछे की वजह क्या है? क्या काम इतना सिंपल या बोरिंग है कि मन ही नहीं कर रहा, इसलिए टाले जा रहे हैं? या फिर काम इतना मुश्किल, इतना बड़ा लग रहा है कि घबराहट हो रही है और इसलिए कुछ हो ही नहीं पा रहा? देखिए, ये दोनों फीलिंग्स बिल्कुल ऑपोजिट लगती हैं ना, पर मजे की बात यह है कि इनकी जड़, इनका रूट कॉज एक ही है। जी हाँ, बिल्कुल। चाहे बोरियत हो या घबराहट, दोनों का एक ही मतलब है, मिसमैच। मिसमैच किसके बीच में? काम की चुनौती और उस काम को करने के लिए जो हमारी स्किल्स हैं, उसके बीच में। इनका बैलेंस बिगड़ गया है। तो सॉल्यूशन भी बहुत सीधा सा है। इस इक्वेशन को बैलेंस करना सीखना है। चलिए देखते हैं कि ये बैलेंस आखिर बनता कैसे है। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसे कहते हैं फ्लो चैनल। इसे ना एक मैप की तरह सोचिए, एक डायग्नोस्टिक मैप। ये हमें बताता है कि हमारा दिमाग अभी एग्जैक्टली कहाँ है और उसे वापस उस जगह कैसे लाएं जहां वो आसानी से काम कर सके। ये मॉडल मिहाई चिक्सिननिमिहाई के जबरदस्त काम पर आधारित है और ये सिर्फ दो सिंपल चीजों पर फोकस करता है। नंबर 1, कोई भी काम कितना चैलेंजिंग है, और नंबर 2, उस काम को करने के लिए हमारा स्किल लेवल क्या है। बस इन्हीं दो चीजों का कॉम्बिनेशन तय करता है कि हम कैसा महसूस करेंगे। अब जरा इस टेबल को देखिए, पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। अगर चैलेंज बहुत हाई है पर स्किल अभी उतनी नहीं है तो क्या होगा? घबराहट। और इसका उल्टा, अगर चैलेंज बहुत लो है, काम एकदम आसान है, लेकिन हमारी स्किल बहुत हाई है, तो सिंपल है, बोरियत होगी। तो फिर वो स्वीट स्पॉट, वो ऐसी जगह जहां सब कुछ ठीक लगता है, वो कहां है? वो है फ्लो, जहां हाई चैलेंज हमारे हाई स्किल से मिलता है। तो गोल बिल्कुल साफ है, हमें इस फ्लो चैनल के अंदर रहना है। और यह समझना बहुत जरूरी है कि फ्लो कोई किस्मत की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये जादू से हो जाता है, नहीं। ये एक बैलेंस है, एक ऐसा बैलेंस जिसे हम एक्टिवली बना सकते हैं खुद। तो सवाल यह है कि इसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करें। मान लीजिए आप अभी घबराहट या बोरियत वाले जोन में हैं, तो वापस फ्लो में कैसे आएंगे? इसके लिए दो सीधे रास्ते हैं। सोचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपके पास दो नॉब्स या डायल्स हैं जिनको आप घुमाकर चीजों को आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल सिंपल है। अगर बोरियत हो रही है तो क्या करना है? हमें चैलेंज वाले डायल को थोड़ा ऊपर करना है, चैलेंज बढ़ाना है। और अगर घबराहट हो रही है तो हमें अपने स्किल वाले डायल को ऊपर करना है, अपनी स्किल या कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है। बस दो समस्याएं, दो सीधी रणनीतियां। चलिए पहले बोरियत की बात करते हैं। चैलेंज कैसे बढ़ाएं? कुछ आसान तरीके हैं। पहला, एक स्पीड रन ट्राई कीजिए। खुद को एक टाइम लिमिट दीजिए। देखिए, क्या मैं इसे 20 मिनट में खत्म कर सकता हूं? या फिर क्वालिटी पर पाबंदी लगा दीजिए। सोचिए कि जो पहला ड्राफ्ट में लिखूंगा वो इतना अच्छा होना चाहिए कि उसे पब्लिश किया जा सके। क्वालिटी का बार बढ़ा दिया। तीसरा तरीका, एक्सपेरिमेंट कीजिए। किसी नए टूल या मेथड का इस्तेमाल कीजिए। जैसे हमेशा की तरह नोट्स न लेकर इस बार एक माइंड मैप बनाकर देखिए। थोड़ा मुश्किल, थोड़ा नया। ठीक है, अब आते हैं घबराहट पर। जब काम एक पहाड़ जैसा लग रहा हो, बहुत बड़ा और डरावना, तब क्या करें? यहां सबसे सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है उस पहाड़ को छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ना। एक बड़े टास्क को 5 बिल्कुल छोटे छोटे माइक्रो टास्क में ब्रेक डाउन कर लीजिए। पहला स्टेप इतना इतना आसान होना चाहिए कि उसे ना करने का कोई बहाना ही ना हो। दूसरा तरीका है रिसोर्सेज ढूंढना। मदद लीजिए, कोई ट्यूटोरियल, कोई टेम्पलेट या किसी दोस्त से पूछ लीजिए। और हाँ, हमेशा सबसे आसान हिस्से से शुरू कीजिए। इससे मोमेंटम बनता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, तो अब तक हमने थ्योरी समझ ली। अब टाइम है इसको एक्शन में लाने का। तो यहां एक सिंपल सा एक्शन प्लान है, एक पर्सनल फ्लो मैप बनाने का प्लान, जिसे आप आज ही अभी ट्राई कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है पर इसका इम्पैक्ट बहुत पावरफुल है। स्टेप 1, अपने 3 करंट जरूरी काम लिख लीजिए। स्टेप 2, हर काम के लिए खुद को 1 से 10 के स्केल पर रेट कीजिए। पहले, इसका चैलेंज लेवल क्या है, और दूसरा, इसके लिए मेरा स्किल लेवल क्या है। स्टेप 3, अब इन तीनों कामों को अपने दिमाग में उस फ्लो चैनल मैप पर रखिए। देखिए वो कहाँ आते हैं। और आखिरी स्टेप, अगर कोई काम फ्लो चैनल से बाहर है, चाहे बोरियत में हो या घबराहट में, तो अभी जो हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस की है उनमें से एक चुनिए और उसे वापस ट्रैक पर लाइए।
तो इस सबसे सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि आप कंट्रोल में हैं अपने फोकस और मोटिवेशन के। फ्लो कोई लॉटरी नहीं है जिसके लगने का आप इंतज़ार करें। ये एक ऐसी स्टेट है जिसे आप एक्टिवली बनाते हैं। वो जो चैलेंज और स्किल के दो डायल्स हैं ना, वो आपके हाथ में है और अब आपको पता है कि उन्हें कब और कैसे घुमाना है। तो अब ये सवाल आपके लिए है। अपने अगले काम के बारे में सोचिए, वो काम जिसे आप शायद अभी टाल रहे हैं। आपको कौन सा डायल घुमाने की ज़रूरत है, चैलेंज वाला या स्किल वाला? सबसे पहले आप कौन सा डायल घुमाने वाले हैं?